जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, इसलिए आप लोग अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल कर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ तो इसको फॉलो जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। 25 से 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो जो भी टाइम बचा है इसमें आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और वैसे नहीं बताने वाला हूं, मैं खुद एक समय तैयारी किया हूं मेरे भाई। मैं खुद इंडियन आर्मी का पेपर पास किया हूं। देखो, पेपर पास करना बड़ी बात नहीं होती है। मैं तो एनसीसी सी होल्डर हूं, एनसीसी सी कैडेट हूं। काफी सारे दोस्तों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहता है, तो वो लोग तो पासिंग नंबर ला देंगे और दौड़ पास कर देंगे तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो फिर उन लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए, उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए मेरे भाई। सिर्फ पेपर पास करना बड़ी बात नहीं रहती है, फाइनल सिलेक्शन लेना बड़ी बात रहती है। पेपर पास करने के लिए आप 50 प्रश्न में से अगर 25 प्रश्न सही कर देते हो ना, तभी भी पेपर पास कर ले जाओगे। आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मेरे भाई, किस पर आप लोगों को ध्यान देना है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो भी 25 से 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इस समय कैसे पढ़ाई करना है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सिर्फ आप लोगों को वीडियो देखना ही नहीं है, सिर्फ मेरे बातों को सुनना ही नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूं ना, इसको फॉलो भी करना है मेरे भाई। और मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, अभी तक जो किए हो वो किए हो। अभी जो 25-30 दिन का टाइम बचा है ना, इसमें अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो, आर्मी के तरफ से जब ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन आर्मी का फुल नोटिफिकेशन डाला गया, तो उसी टाइम बता दिया गया। जैसे आपका जब ऑनलाइन चालू हुआ 12 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन के लिए बोला गया था, फिर बाद में इस डेट को बढ़ा दिया गया। तो उस टाइम बोला गया था कि जो आपका पेपर होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो जून महीने में कराया जाएगा। और वो भी टेंटेटिव डेट ये बताया गया था, जून में डेट नहीं बताया गया कि हाँ इतने जून से पेपर कराया जाएगा। लेकिन अभी सामने निकल कर आ रहा है, काफी सारा न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जून के लास्ट सप्ताह से आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। वही आपका 27-28 तारीख से आपका पेपर चालू हो सकता है। तो मेरे भाई, वही आपका टाइम ही बचा है, क्योंकि इस महीने में तो अब टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो बस यही आपके पास टाइम बचा है, इसमें अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। अब देखो, किस पर आप लोगों को ध्यान देना है, इसको आप लोग समझ जाओगे ना तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे मेरे भाई। और इसको आप लोग इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छे से आप लोग समझ लो। मैं यहाँ पर जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस सेम रहता है। तीनों के पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के, जिसमें 15 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और मेरे भाई, 100 नंबर का तो पेपर होता है और 100 नंबर का दौड़ कराया जाता है, ठीक है ना। ये पूरा 100 नंबर का दौड़ नहीं होता है, इसमें से आपका 60 नंबर का दौड़ होता है और 40 नंबर का पुलअप्स होता है, जिसे आप बीम बोलते हो। तो किस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले तो पेपर वाले बात को समझ लेते हैं। ये जो 100 नंबर का पेपर कराया जाता है ना, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के मन में काफी सारा कमेंट आता है, आप लोग बोलते भी रहते हो, आपके मन में चलता है कि यार 50 प्रश्न में से कितना सही करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। आप अपने यारों का नाम वैसे बताना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना, किस यारों से हो। मेरे भाई देखो, ये तो आपके मन में चलना नहीं चाहिए कि इतना प्रश्न सही करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जितना हो सके उतना आपको करना है। अगर इन 50 प्रश्नों में से आप 25 प्रश्न के आसपास में सही कर दे रहे हो ना, तभी भी आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, तभी भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये 25 प्रश्न टारगेट लेकर नहीं चलना है, कम से कम आपको 37 से 38 प्रश्न सही करना है मेरे भाई। अब इसको कैसे कवर करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। कम से कम 37 से 38 प्रश्न सही करना है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप असम से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से अगर आप हो ना, तो आप जैसे अगर वही 27-28 प्रश्न भी सही कर दोगे और एक्सीलेंट दौड़ मार दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, इधर राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, तो कम से कम आपको 37 से 38 प्रश्न सही करना पड़ेगा।
अब देखो, ये मैं फाइनल सिलेक्शन का बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पेपर के लिए। आप अगर आपको सिर्फ दौड़ के लिए जाना है तो 25 प्रश्न सही करोगे तभी भी आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। तो इस पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। 37 से 38 प्रश्न आपको एकदम सही करना है। अब कैसे 37 से 38 प्रश्न 50 में से करना है मेरे भाई? जीके में 15 प्रश्न जो पूछा जाता है ना, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी हमेशा नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर क्लास कराते रहता हूं, क्योंकि मैं खुद आर्मी का पेपर दिया हूं मेरे भाई, जीडी का पेपर दिया हूं। 2 बार मैं पेपर देने गया था, दोनों बार मैं पेपर पास किया था। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं कि मैं खुद एएनसीसी सी होल्डर हूं, ठीक है ना, एएनसीसी सी कैडेट हूं। और मेरे भाई दोनों बार मैं पेपर पास किया था, तो मुझे पता है जितने लोग जैसे जुड़कर हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो जीके में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। 15 में से कम आप 12 से 13 प्रश्न तो किसी तरह से भी कर लोगे, अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है ना, अगर चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो तो। अब देखो, जीके के बाद आप लोगों को किस पर ध्यान देना है? मैथ पर ज्यादा ध्यान देना है मेरे भाई। मैथ का 15 प्रश्न जो पूछा जाता है, बस थोड़ा सा अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो 15 में से आप 15 प्रश्न मैथ का कर सकते हो। 100% बता रहा हूं, कितना भी कमजोर रहोगे, इतना लो लेवल का मैथ पूछा जाता है। अगर इसमें से आपका एक भी 2 प्रश्न गलत हुआ तो फिर आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इस पर ध्यान देना है। जीके में तो कहीं से भी पूछ देगा, लेकिन मैथ में ना जैसे अंक बदलेगा, जो आपका नियम रहेगा ना, जो आपका फार्मूला रहेगा, उसी फार्मूले से आप हल करोगे। तो इस पर आपको पकड़ बनाने का जरूरत है। और इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। और रीजनिंग में जो 5 प्रश्न पूछा जाता है, 4 प्रश्न तो एकदम लो पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर पढ़ाई किए रहेंगे अगर रीजनिंग का तो आप हल कर ले जाएंगे। एक प्रश्न थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, तो आपको मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बनाना है, ठीक है ना। इसमें अगर आप 18 से 19 प्रश्न सही कर देते हो मैथ और रीजनिंग में तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। मान लो अगर 19 प्रश्न आप मैथ और रीजनिंग में सही करते हो और जीके में सिर्फ 12 प्रश्न सही करते हो, तभी भी आपका 30-31 प्रश्न हो जाएगा। और साइंस में 15 में से अगर 10 प्रश्न भी कर देते हो, अगर 8 प्रश्न भी कर देते हो, तभी भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। तो इस पर आप लोग ध्यान देना। कुछ लोग मैथ मिस्टेक करके आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन रुक जाता है। ये तो रहा आपका पेपर वाला बात। अब देखो, पेपर के बाद से जो आपका दौड़ होगा ना मेरे भाई, दौड़ पर कैसे आपको ध्यान देना है, किन बातों पर ध्यान देना है, ये पता होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का सिलेक्शन रुका है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन रुका है। कोई इस पर ध्यान देता ही नहीं है। ये जो पुलअप से लिखा गया है ना, जो आपका बीम होता है, बहुत कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। और जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, बहुत लोगों का इसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है मेरे भाई। अगर इधर आप एक प्रश्न गलती कर रहे हो पेपर में और पूरा 10 गो आप पुलअप से कर रहे हो, 10 गो बीम मार रहे हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप यहाँ पर 2 प्रश्न सही भी कर रहे हो पेपर में और पुलअप्स में एगो बीम अगर आप कम मार दे रहे हो, एगो पुलअप्स अगर कम मार रहे हो, तो पूरा आपको कितना नंबर कट जाएगा? 7 नंबर कट जाएगा मेरे भाई। एगो बीम अगर कम मारे तो 7 नंबर कट जाएगा। करना क्या है मेरे भाई? 100 नंबर का आपका दौड़ होता है। पेपर के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूं कैसे क्या करना है। आपका 100 नंबर का जो दौड़ होता है, तो इसमें से 60 नंबर का आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है, दौड़ नहीं, 100 नंबर का पूरा फिजिकल होता है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो लोग जैसे दौड़ पास करते हैं तो फिर उन लोगों को पूरा 60 नंबर मिल जाता है दौड़ में। और जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास करके और 40 को बीम मार देते हैं तो उन लोगों को पूरा 100 नंबर मिल जाता है, क्योंकि 40 बीम में नहीं 10 बीम में मतलब 40 नंबर मिल जाता है और फर्स्ट ग्रुप में 60 नंबर मिल जाता है। तो 60 और 40 पूरा 100 नंबर का फिजिकल हो जाता है। और जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ तो मारते हैं लेकिन बीम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, सिर्फ 9 को बीम मार पाते हैं, तो यहां से आपका सिलेक्शन रुक सकता है मेरे भाई। 100% बोल रहा हूं। अगर आप एगो बीम कम मारोगे तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अगर आपसे बीम नहीं हो पा रहा है तो बीम का प्रैक्टिस करो अभी प्रेजेंट टाइम में। भले से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तैयारी करो बीम के लिए, अभी प्रैक्टिस करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप यहां पर कम से कम 12 से 13 बीम मारो, तभी वहां पर 10 बीम मार पाओगे अच्छे से। तो मेरे भाई बीम पर आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप सेकंड ग्रुप में दौड़ मारोगे तो 48 नंबर दौड़ में मिलेगा। और मेरे भाई अगर आप 9 को बीम मारोगे तो सिर्फ 33 नंबर मिलेगा। तो 9 को से अगर कम बीम मारे तो फिर भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होगा। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, ठीक है ना। और अगर आप थर्ड ग्रुप में दौड़ मारोगे तो फिर भूल जाना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप घर चले आना अपना बोरिया बिस्तर लेकर, नहीं तो मेहनत कर लो। अगर सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में दौड़ मारोगे तो थोड़ा बहुत सही रहेगा, अगर पेपर में अच्छा स्कोर किए रहोगे तो यहां से आपको क्या समझ में आया है? ये समझ में आया है कि 10 गो बीम किसी भी हाल में मारना है। जैसे पेपर का तैयारी दिन रात कर रहे हो ना, उसी तरह से बीम का भी तैयारी करो अच्छे से। एकदम बीम कम होगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। मैं देखा हूं मेरे बहुत खास दोस्तों का इसकी वजह से सिलेक्शन रुका है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, जो भी आपका तैयारी जैसे जो भी आपका 30 दिन का टाइम बचा है, 25 दिन का टाइम बचा है, तो इसमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है।
मेरे भाई सिलेबस को पहले, अगर जो लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जो लोग जैसे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर सिलेबस को कंप्लीट किया है, या कहीं से भी कोई भी मतलब जैसे कोर्स लेकर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन लोगों को नया कोई बैच लेने का जरूरत नहीं है। उन लोगों को फिर से अपने सिलेबस को एक बार 10-15 दिन में रिपीट कर लेना है, पूरे क्लास को रिपीट कर लेना है जब भी टाइम मिले, ठीक है ना, क्योंकि उधर रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ रहता है। उसके बाद से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो ये भी बहुत अच्छा रोल निभाता है मेरे भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी पेपर देने जा रहे हो, जैसे मान लो जीडी का पेपर देने जा रहे हो, उसमें 50 प्रश्न पूछा जाएगा, तो जब आप कहीं से मॉक टेस्ट लोगे किसी एप्लीकेशन से ना, तो उसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे। जिस तरह आप पेपर देने जाते हो तो टाइमिंग चलता है, सारी चीजें रहता है, उसी तरह से मॉक टेस्ट में भी होता है। क्या होता है कि आपको कोई प्रश्न आता है और जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए रहते हो तो पेपर में गलती करके आ जाते हो, और वहीं अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो फिर आप गलती नहीं करोगे। आप मॉक टेस्ट लगाते लगाते अंदर आपके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मिला जुलाकर जो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन लोगों को अभी क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। और उन लोगों को फिजिकल पर भी ध्यान देना है, रनिंग पर भी ध्यान देना है, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मेरे भाई टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा रनिंग करने के लिए। और बीम पर भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, बीम पर भी ध्यान देना है। अब जो लोग अभी तक कहीं से कुछ पढ़ाई ही नहीं किए, तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो उन लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वो भी अब टाइम नहीं बचा है, 15 दिन में उन लोगों को अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, और लास्ट के 10 दिन तक लगातार मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और ये सब करने के लिए आपके लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन काफी है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर लिखना है एनडीसी क्लास है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो वहां पर एनडीसी क्लास एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, ठीक है ना। जब डाउनलोड करोगे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, एक लॉगिन का आएगा, तो रजिस्टर पर क्लिक करके अपना नाम, एड्रेस, सारी चीजें डाल देना। फिर आपको जब आईडी पासवर्ड बना लोगे तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको पेड कोर्स में जाना है। जो लोग कहीं से कोई अभी तक बैच नहीं लिए हो, क्या करना है, पेड कोर्स में जाना है। और मेरे भाई यहां से सिर्फ 149 में आपको सैनिक बैच मिल जाएगा। इतना कम प्राइस में कोई भी बैच नहीं दिया है मेरे भाई। लोग मॉक टेस्ट भी लॉन्च करते हैं तो इससे ज्यादा प्राइस रखते हैं। और मैं पूरा रिकॉर्डेड क्लास अभी लाइव भी चला हुआ है, जो लोग पहले से बैच लिए हैं ना तो वो लाइव क्लास किए हैं। मैं सिर्फ 149 में आपको सैनिक बैच दे रहा हूँ, पूरा क्लास पड़ा हुआ है। और अच्छे लेवल का जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जिस भी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, सारा रिकॉर्डेड क्लास इस सैनिक बैच में मिल जाएगा। हजारों लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये आपका सैनिक बैच लेकर तैयारी किया है। हजारों लोग नहीं, कई हजारों लोग। तो आप भी यहां से अपना तैयारी कर सकते हो। और जितने लोग भी तैयारी किया है ना, आप प्ले स्टोर पर देखना, वो लोग अपना फीडबैक दिए हैं एप्लीकेशन के बारे में कि हाँ, इस एप्लीकेशन से, जैसे मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई किया तो अच्छा खासा मुझे मैथ आने लगा। आप रिव्यू देख लेना जाकर प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराया गया है। और मॉक टेस्ट भी सबसे कम प्राइस में यहां से मिल जाएगा। आपको पेड मॉक टेस्ट में जाना है और सिर्फ 79 रुपए में आपका जीडी ट्रेड 1 और डब्ल्यूएमपी का पूरा अभी 20 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और 5 मॉक टेस्ट और डाला जाएगा, तो सिर्फ 79 रुपए में कितना मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, 25 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से आप अपना तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। बाकी मेरे भाई जो कुछ भी है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, मॉक टेस्ट पर ध्यान दें और वो अपना रनिंग भी करते रहे। और जो कभी रनिंग ही नहीं, जो कभी भी रनिंग नहीं किया है, तो उनको तो रनिंग करना एकदम जरूरी है। अगर फौज में जाना है तो रनिंग करना और बीम खींचना जरूरी है मेरे भाई। जो लोग कभी भी रनिंग नहीं किया, और जिनको लग रहा है कि वो कभी भी रनिंग बना लेंगे, वो लोग जिनको लग रहा है कि 1 महीना के अंदर में आप रनिंग बना लोगे, तो फिर आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आप 12-13 बीम मारते हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखना है। और जो कभी नहीं दौड़े हैं तो उन लोगों को ध्यान देना है, दौड़ पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जो कुछ भी था सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं। बीम को ध्यान में रखना। बाकी पेपर तो मैं आप लोगों को बताया हूं, 37-38 प्रश्न सही करोगे, किसी भी यारों से हो, कोई नहीं रोक सकता है। आपका जून महीने में पेपर होगा, लास्ट सप्ताह से। तो मेहनत करते रहो। हमारे तरफ से आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।